आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं शारिब जाफरी। द न्यूज़ कॉर्नर की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और तेज हो गया है। भीषण बमबारी हो रही है। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान में 5 लड़ाकू विमानों के साथ हवाई हमले को अंजाम दिया है। इस हवाई हमले में भारी नुकसान हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ईरान एक मोर्चे पर युद्ध अभी भी लड़ रहा है। पिछले कई बरसों से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपना एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा था ईरान में, जिसके जरिए वो तमाम ऑपरेशंस को अंजाम देता था। 13 जून को भी जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उससे पहले भी मोसाद के जो एजेंट्स थे उन्होंने तमाम जो राडार सिस्टम वगैरह थे उनको ध्वस्त किया। उसके बाद आईडीएफ ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें बड़े पैमाने पर पहले दिन ईरान को नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही तमाम जो राडार सिस्टम थे ईरान के, उसने काम करना शुरू किया, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया और इजराइल में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। अब मोसाद एजेंट कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसको समझते हुए ईरान ने बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। युद्ध विराम भले ही हो गया हो, लेकिन पूरे ईरान में लगातार मोसाद एजेंट्स की तलाशी अभियान चल रहा है। अब तक करीब 750 एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं। ईरान से गिरफ्तार तमाम मोसाद के जो एजेंट्स थे, उनके कब्जे से खुफिया जानकारियां हाथ लगी हैं। कई ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जिनको ईरान वेरीफाई कर रहा है। 3 मोसाद एजेंट्स को अब तक फांसी दी जा चुकी है ईरान में, क्योंकि पिछले काफी वक्त से मोसाद के एजेंट्स एक्टिव थे। इसलिए बहुत बारीकी के साथ ईरान की ये कोशिश है एक एक कर तय उधेड़ी जाए कि आखिर किस तरह से मोसाद के एजेंट काम करते थे, खुफिया जानकारी कैसे इकट्ठा करते थे, किस तरह खुफिया जानकारी भेजी जाती थी। आपको जानकर हैरत होगी कि पहले दिन मोसाद के जो एजेंट्स थे उन्होंने ही सबसे ज्यादा ईरान को नुकसान पहुंचाया। लेकिन आप सोचिए, जिस मोसाद को दुनिया की सबसे काबिल खुफिया फोर्स कहा जाता था, वो ईरान में फेल हो गई। उसकी वजह यह भी है कि जिन लड़ाकों को, ईरान के जिन जनरलों को मारने का दावा इजराइल की तरफ से लगातार किया जा रहा था पहले दिन के हमले में, कि बड़े पैमाने पर खुद फोर्स, आईआरजीसी समेत तमाम जो ईरानी फोर्स के जवान थे, जनरल थे, उनको मारने का दावा किया जा रहा था। लेकिन अब एक एक कर वो सभी जनरल सामने आ रहे हैं, जिसके बाद इजराइल के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका को भी बड़ा झटका इस लिहाज से लगा है कि अमेरिका को लगता था इसके B-2 बॉम्बर जो हैं GBU-57, उसका जो हमला होगा उससे ईरान के फॉर्डो न्यूक्लियर ठिकाने को तबाह कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब जो रिपोर्ट अमेरिका की आई है, उसके मुताबिक फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट हो या नताज न्यूक्लियर प्लांट, दोनों में से किसी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से अब अमेरिका ने अपने जो GBU-57 बम था उसको और शक्तिशाली बनाने का फैसला किया गया है। इसके लिए बजट बढ़ाया गया है। आप सोचिए, जिस अमेरिका को इस बात का घमंड रहा हो कि उसके GBU-57 बम पूरे प्लांट को तबाह कर देंगे, उसको कामयाबी नहीं मिली है, जिसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान परेशान हैं, तरह तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हर कुछ घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बदल जाती है। ईरान इजराइल युद्ध विराम के बाद पहली बार आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनाई ने दुनिया के सामने आकर यह कहा कि इस जंग के दौरान अमेरिका जबरदस्ती कूदा था और उसके गाल पर एक गहरा तमाचा पड़ा है, क्योंकि ईरान को किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि न्यूक्लियर प्लांट को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से शुरुआती दौर में कहा गया था किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बाद में कुछ अफसरों ने यह दावा किया कि न्यूक्लियर प्लांट पर जो बम मारे गए उससे नुकसान हुआ है। ईरान इजराइल युद्ध में हासिल किसको क्या हुआ, यह फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन दुनिया भर में ईरान की चर्चा हो रही है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल हो या अलग अलग जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की ईरान की मिसाइलों ने,
उसकी चर्चा हो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामनाई साहब की चर्चा हो रही है कि आखिर एक 86 साल के बुजुर्ग ने कैसे दुनिया के सबसे सुपर पावर मुल्क को घुटनों पर आने पर मजबूर किया, क्योंकि जो अमेरिका लगातार अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहा था, लेकिन जब कतर में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले हुए तो कुछ घंटों के भीतर ही युद्ध विराम हो गया। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने तमाम अपशब्दों का प्रयोग किया, साथ ही ईरान के लोगों की समझ की तारीफ भी की। इस बीच आईडीएफ ने लेबनान में बमबारी की है, जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान का दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। दूसरी तरफ गाजा में भी हमास उड़ा के इजरायली फोर्स पर हमलावर हैं, वो लगातार टारगेट कर इजरायली फोर्स को निशाना बना रहे हैं। इजराइल ईरान युद्ध से हटकर अगर बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग बड़ी होती जा रही है। रूस जहां यूक्रेन पर हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन ने भी आज पलटवार किया है और रूस में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। दुनिया की निगाहें रूस यूक्रेन युद्ध पर है, क्योंकि जिस तरीके से रूस ने ईरान का साथ देने की कोशिश की, ईरान का साथ दिया, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रूस से अच्छे खासे नाराज नजर आ रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति से कोई बात करना बेकार है। यह था अब तक का ताजा देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए द न्यूज कॉर्नर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि और क्या सुधार किया जा सकता है, कैसे और बेहतर खबरें आप तक पहुंचाई जा सकती हैं।